मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन देखने जा रहे हैं अनुमापन की गणना को किस प्रकार करना है। देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो होगा आपका उद्देश्य में आपको दिया जाएगा एक बोतल बी में आपको अज्ञात विलयन दिया गया है, उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। तथा बोतल ए में आपको ज्ञात विलयन जिसकी सांद्रता है 13.066 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का आपको ज्ञात विलयन दिया गया है। साथ में ही आपको एक माध्यमिक विलयन भी दिया जाएगा। अब इसकी आपको गणना करनी है। देखिए, सबसे पहले आपको नंबर 1 आपको करनी है ज्ञात विलयन की नॉर्मलता। देखिए, यदि आपको ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करनी हो तो आप नॉर्मलता की सहायता से भी कर सकते हैं और मोलरता की सहायता से भी कर सकते हैं। दोनों की जो वैल्यू आएगी ग्राम प्रति लीटर में वो सेम आएगी। अभी अपन नॉर्मलता की सहायता से ग्राम प्रति लीटर में इसकी गणना करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना है जो सांद्रता है ग्राम प्रति लीटर में, इसको नॉर्मलता में कन्वर्ट करना है। यानी आपके ज्ञात विलयन की नॉर्मलता क्या होगा, यानी जो आपको ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता दे रखी है उसको आप तुल्यांकी भार यानी एपीएस का तुल्यांकी भार होता है, एपीएस का तुल्यांकी भार 392 का भाग देने पर जो आपकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में है वो नॉर्मलता में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपको काम करना है माध्यमिक विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। माध्यमिक विलयन की नॉर्मलता, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है N1V1 बराबर N2V2। देखिए, N1V1 तो आपका है ज्ञात विलयन की नॉर्मलता तथा आयतन, तथा N2V2 है माध्यमिक विलयन की नॉर्मलता तथा आयतन। अब आपको ज्ञात क्या करना है, माध्यमिक विलयन की नॉर्मलता यानी N2 आपको ज्ञात करना है। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1V1 बटा V2। इसके अंदर N1 क्या हो गया, आपके ज्ञात विलयन की नॉर्मलता N1 जो कि है 13.066 बटा 392 तथा V1 आप देखिए, V1 वो होगा जो आप पिपेट की सहायता से जो ज्ञात विलयन आपने कॉनिकल फ्लास्क में लिया वो आयतन जो होगा 20 ml। पिपेट की सहायता से कॉनिकल फ्लास्क में लिया गया एपीएस का विलयन। फिर V2 जो आपका सुसंगत आयतन होगा, यानी परीक्षण सारणी में देखिए ज्ञात विलयन व माध्यमिक विलयन के मध्य अनुमापन आप करोगे तो आपको जो सुसंगत आयतन प्राप्त होगा वही सुसंगत आयतन क्या है, V2। ये मैंने रख दिया यहाँ सुसंगत आयतन 18.3। ये हो गई क्या आपके माध्यमिक विलयन की नॉर्मलता। फिर आपको ज्ञात करना है अज्ञात विलयन की नॉर्मलता। अज्ञात विलयन की नॉर्मलता के लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे N3V3 बराबर N4V4।
देखिए N4 जो है वो N2 ही है, यानी N4 की जगह आपको N2 की वैल्यू रखनी है। अब आपको यहाँ ज्ञात करना है N3 यानी अज्ञात विलयन की नॉर्मलता। अज्ञात विलयन की नॉर्मलता है अपन के N3 बराबर N4 V4 बटा V3 वही, यानी जो आपने अज्ञात एपीएस का जो आयतन लिया है पिपेट की सहायता से, वही अपन का क्या है V3। तो V3 का आयतन क्या होगा 20 ml, यानी यही सारणी आपको वापस अज्ञात विलयन व माध्यमिक विलयन के मध्य बनानी है। फिर N4 का यानी N2 की वैल्यू रखनी है आपको N4 की जगह, यानी 13.0666 इंटू 20 बट्टा 392 इंटू 18.3। फिर आपको रखना है V3 जो कि आपका है 20 ml इंटू 20। फिर आपको रखना है V4 जो आपको दूसरी परीक्षण सारणी से जो सुसंगत आयतन प्राप्त होगा वही अपना क्या है V4। मान लो मेरे को दूसरी सारणी में सुसंगत आयतन प्राप्त हुआ 17.5। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको प्राप्त होगा अज्ञात विलयन की नॉर्मलता। ये देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, बाद में इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपका आएगा 0.0316। ये तो हुई आपके अज्ञात विलयन की नॉर्मलता। इस अज्ञात विलयन की नॉर्मलता फिर आपको ज्ञात क्या करना है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। मैं चौथा बिंदु लिख देता हूं यहाँ पे, अज्ञात विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, जबकि अपन को नॉर्मलता प्राप्त हुई है अज्ञात विलयन की 0.0316। अज्ञात विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। तो आप क्या करोगे, नॉर्मलता जो प्राप्त हुई है उसको तुल्यांकी बार से गुणा करना है, यानी 0.0316 इंटू 392 आप करोगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी यानी आपको लगभग होगी ये 12.46 ग्राम प्रति लीटर। ये तो हो गए आपके अज्ञात विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कितनी प्राप्त हुई 12.46 ग्राम प्रति लीटर। यदि आपको पूछ लिया जाए प्रतिशत शुद्धता तो पांचवा बिंदु मैं यहाँ लिख रहा हूँ, की गई सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में जो कि अपन की है 12.46 तथा आपको एक अशुद्ध विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में दी होगी जो कि अपन के पास है 14.00 इंटू आप 100 करोगे तो आपको शुद्धता प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपको